वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूब के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। क्यूब का यूज 3D ज्योमेट्री में जनरली डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्यूब के डायगोनल से रिलेटेड। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग इंफॉर्मेशन ऑफ द क्यूब को देखेंगे कि 3D के रिस्पेक्ट में क्यूब का क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है। तो पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मैं पहले एक क्यूब बना दे रहा हूँ। क्यूब में ध्यान देना है कि हर एक साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। और फिगर को देख लेना है कि किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद इसको पॉइंट आउट एक्सिस के अलोंग करना है। तो हमने यहाँ क्यूब बनाया और इसको हमने एक्सिस के अलोंग पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ ओरिजिन लेते हैं और इस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे, इस लाइन को वाई एक्सिस से लेंगे और इस लाइन को हम लोग जेड एक्सिस लेंगे। और हर एक साइड का लेंथ हमने ए के बराबर ले लिया। और यहाँ एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट है, वाई एक्सिस पर बी और जेड एक्सिस पर सी पॉइंट हमने लिया। और यहाँ स्पेस जो है, स्पेस में हमने पी ले लिया। और उसके बाद प्लेन में चलेंगे तो YZ प्लेन में मैंने D लिया और ZX प्लेन में E ले लिया और XY प्लेन में F ले लिया। तो हमने क्यूब के हर एक पॉइंट को डिनोट कर दिया। अब यहाँ देखेंगे कि हर एक साइड का लेंथ A है, तो X एक्सिस का पॉइंट क्या आएगा, A0 0। B का पॉइंट क्या आएगा, 0 A0। और C का पॉइंट आएगा 0 0 A। और अगर YZ प्लेन में है तो X कोऑर्डिनेट 0, बाकी को पॉइंट आउट कर देंगे A के बराबर। और ZX है, ZX प्लेन में Y0, बाकी को हम लोग A लिख देंगे। और XY प्लेन में Z0 और बाकी को हमने A लिख दिया। और स्पेस में जो पॉइंट है उसको हमने A और A दे दिया। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट वर्क यही है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को बताना है। और O क्या होगा यहाँ, 0 0 और 0। तो पॉइंट को ध्यान से देखना है और यहाँ लिख देंगे कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू स्मॉल a के बराबर है। और यहाँ हेयर O से P को मिलाएंगे तो एक डायगोनल, फिर A से D को मिलाएंगे तो दूसरा डायगोनल, फिर B से हम लोग किसको लेंगे, E को लेंगे, तीसरा डायगोनल। और C से F को लेंगे, CF। तो याद रखना है यही क्या हो गया, 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। और सब का पॉइंट पता है तो इसमें जनरली क्वेश्चन आता है एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब पर क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते रहता है। तो किसी दो डायगोनल को ले लेंगे और उसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और उसके बाद हम लोग एंगल फाइंड कर लेंगे। तो अगर डायरेक्शन रेशियो देखें
तो मैं यहाँ OP का लिख दे रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP क्या हो जाएगा, A से 0, फिर A से 0 और फिर A से 0 घटाएं तो A और A और सबको A से डिवाइड कर दें तो 1 1 1 OP का डायरेक्शन रेशियो। और उसी तरह AD का लिखें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD। तो देखेंगे कि कहाँ से माइनस करेंगे, तो A और D पॉइंट ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ से ही माइनस कर दे रहा हूँ। तो 0 से A करेंगे -A से 0 करेंगे तो क्या आएगा, A आएगा, फिर A आएगा और A से डिवाइड कर दें तो -1 और 1। और उसके बाद अगर हम मान लें कि थीटा बी दी एंगल बिटवीन, इफ थीटा बिटवीन एंगल बिटवीन क्या क्या लाइन हमने लिया, OP एंड AD। देन फॉर्मूला याद रखना है, cos थीटा क्या होता है, मॉड में लिखेंगे, एंगल को पॉजिटिव लाना है तो 1 से -1, फिर 1 से 1, फिर 1 से 1 और नीचे में पहले OP के A² प्लस B² C², तो तीनों को स्क्वायर करके जोड़ें तो क्या आएगा 3 और यहाँ भी 3 ही आएगा तो 1 से 1 कैंसिल तो 1/3 आ रहा है। तो याद रखना है कि डायगोनल बिटवीन, एंगल बिटवीन 2 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब क्या होता है, cos इनवर्स 1/3। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको याद रखना है, एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब cos इनवर्स 1/3। तो अभी के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्यूब के बारे में डिस्कशन किए और क्यूब के सारे पॉइंट को मार्क आउट किए और जो क्यूब से मोस्टली प्रोबेबल जो क्वेश्चन आता है उसको हमने डिस्कशन उस पर किया और इस पॉइंट को याद रखना है और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।